5 दोस्त थे जिनकी यारी सबसे प्यारी थी। फैमिली से कम नहीं थे वो सारे। एक दिन ऐसे उन 5 दोस्त में से एक दोस्त काम से शहर से थोड़ी दूर गाड़ी लेकर रात को जा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था सबकी लाइफ में। वहीं अचानक से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। तकरीबन हर बार की तरह एम्बुलेंस को आने में लेट हो गया। वो अपनी ज़िंदगी और मौत से जुलझ रहा था। डॉक्टर भी अपने पूरे एफर्ट्स दे रहे थे। अभी सारे दोस्त और उनकी मदर हॉस्पिटल में आ गए थे। Sir, tell me your first. Try to keep your eyes open. लंबी सांसें लेते जाओ। मैम, आप इधर ही रुको। जल्दी, डिफिब्रिलेटर कहाँ है? नर्स जल्दी आ तो जल्दी। शुभम, सब कहाँ हैं? हम कहाँ जा रहे हैं इतना जल्दी? विक्की ने कुछ किया क्या? आंटी कुछ नहीं किया विक्की ने, हम बस पहुंच ही रहे हैं। विक्की सुबह से देव के यहाँ गया है, मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा है। बताओ उसे क्या हुआ है? बस हम पहुंचने ही वाले हैं आंटी, आप थोड़ा ध्यान रखिए। पर वो अब तक आया क्यों नहीं है? कहाँ है मेरा बेटा? वो ठीक तो है ना? मुझे घबराहट हो रही है। बोलो भी कुछ। क्या हुआ उसे? तुम्हें मेरी कसम। आंटी उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। बस हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं, आप शांत रहिए, घबराइए मत। आंटी संभालिए अपने आप को। सीनियर डॉक्टर ने बोल दिया है, वी ट्राइड आवर बेस्ट बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। वो बच जाते अगर उनको टाइम पे ले आते। आई एम सॉरी, हम विक्की को नहीं आंटी बचा नहीं, सके। अभी मत जाइए, विक्की आ ही रहा होगा। शुभम, जाने दो मुझे। प्लीज मैम, आप बोलिए क्या हुआ है? क्या हुआ डॉक्टर? विक्की कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हम विक्की को नहीं बचा सके। एक माँ का दर्द मैं समझ सकती हूँ। आप संभालिए अपने आप को, प्लीज मैम। मेरा एक ही बेटा था, उसको भी मैंने खो दिया। आंटी, हम नहीं है क्या आपके बच्चे? हम हैं ना आपके पास। पलक, जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ है ऐसा और किसी माँ के साथ कभी ना हो। उसके लिए तुम कुछ करो। हम करेंगे आंटी, हम करेंगे। तो हमारी जान विक्की को खोने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए, या तो हम सारे उसको यादों में रखते जीवन भर। ऑप्शन बी, या तो उस पर और उसकी फैमिली पर जो बीती वो किसी और पर ना बीते, उसके लिए कुछ करते। एंड ऑफ कोर्स हमने ऑप्शन बी चुना। काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी सोचा ऐसा क्या बनाए, कैसे बनाए कि जिसकी वजह से हमें हमारा विजन, मिशन एंड एस्पिरेशन मिल जाए। जब प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया तब हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मेंटोर नहीं था तो बस एक जज्बा। एवरीथिंग वॉज लो एट दैट टाइम एक्सेप्ट आवर जोश। ओके, रॉजर दैट। गाइस, हमारे पास 5 से 6 इंटर्न की टीम अगले 5 दिन में रेडी होगी। कैसे? मतलब कहाँ से और कौन आ रहा है? I've just spent some time in mankind's most creative chair and I've made good use of it. I've talked directly with Internshala CEO. Just kidding. मैंने मार्केटिंग कैंपेन किया था इन सोशल मीडियाज, उसी में फिल्टर आउट करके मैंने सिलेक्ट कर दिया। मुर्तजा, तुम्हारी टीम बन गई। मुझे बिना सीधा सिलेक्ट कर दिया तुमने ऐसे ही। स्टार्टअप में सबकी पोजीशन सेम होती है। वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट। कम ऑन टीम, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। कम ऑन। स्टार्टिंग में थोड़ा गिरे, थोड़ा और गिरे। मार्केट ने बहुत सिखा दिया, फिर थोड़ा उठे, समझ में आया सब। प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग की बात की, आफ्टर सेल्स सर्विसेज से लेके फाइनेंस मैनेज करने से लेके लोगों को मैनेज करना, प्रोडक्ट के पीछे की सोल्डरिंग से छोटी छोटी पर बहुत ही कॉस्टली चिप्स हमारी बातों का हिस्सा होंगी। फाइनली जर्नी में कुछ अच्छे लोग मिले, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से टाई अप किया,
मार्केटिंग में जान निचोड़ दी। प्रोडक्ट बनाने में सबने दिन रात सुबह शाम एक कर दिया। एंड उसके बाद सेल्स आना स्टार्ट हुई प्रोडक्ट की। न्यूज़ में भी हमारे प्रोडक्ट एंड आइडिया हाईलाइट हुए। एंड देन कोविड हिट्स। पूरे देश में लॉकडाउन लगा और 6 महीने तक सब कुछ बंद हो गया। ना कुछ सेलिंग हो रही थी, ना कुछ समझ आ रहा था। रिस्क है तो इश्क है, बस मूवीज़ में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। उसके थोड़े महीने बाद हमने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रख के एक रियलिटी शो में प्रोडक्ट पिच किया। गाइस, मजाक नहीं कर रहा मैं। मम्मी जब भी देती थी तब एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते थे। वो क्या है कि यहाँ पे पर्पल चक्रा होता है। एक्चुअली हमारा बैड लक चल रहा है। एक काम करो, शुभम को कोई झप्पी दे दो। देव चुप रहे यार, मैं मार दूंगी तुझे। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। देव हम पिच देने के बाद बातें करेंगे। हेलो शार्क्स। हेलो। मैं पलक, शुभम, ये देव और मुर्तजा। 1 साल पहले जब हमने हमारे दोस्त को रोड एक्सीडेंट में खो दिया था, वो बच जाता अगर उस टाइम में इलाज हो जाता। सोचने की बात तो ये है कि ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो एक्सीडेंट को डिटेक्ट करके पर्सनल की लास्ट नोन लोकेशन एम्बुलेंस को भेज दे ताकि टाइम पे इलाज हो सके। अंटिल नाउ शार्क्स, हम पेश करते हैं iSafe, भारत का पहला स्मार्ट गैजेट दैट अटेम्प्ट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एक्सीडेंट। कई मेहनत और बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद हमारा लाइफ सेविंग प्रोडक्ट iSafe बना। अगर कोई भी व्यक्ति हमारा गैजेट पहनकर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाता है और उस वक्त एक्सीडेंट का सामना करता है, तो हमारा गैजेट एक्सीडेंट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से उसे डिटेक्ट कर लेता है और राइडर की लास्ट नॉन लोकेशन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और एम्बुलेंस को मैसेज भेज देता है। हमने 21 सितंबर 2019 को प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तकरीबन 900 यूनिट सेल किए थे 6 महीने में। बाद में देश भर में लॉकडाउन लग गया और हमारा सेलिंग भी रुक गया। आज फिर से काफी मेहनत के बाद iSafe मार्केट में री एंटर कर रहा है। शार्क्स, हमारा आस्क है 10 लाख फॉर 18% स्टेक। वेलकम टू स्पेक कार्ट। कितनी मार्केटिंग करोगे यार, कभी तो रुक जाओ। ओके, वेलकम टू शार्क मीनिया। आप लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ तो बता दिया, लेकिन अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बताया। इफ़ यू डोंट माइंड देन आप लोग अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। तो वी हैव ग्रेजुएटेड 1 ईयर अगो और अभी तक हम फुल टाइम हमारे बिजनेस में फोकस कर रहे हैं। मैं, देव और शुभम कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं एंड मुर्तजा इज अ बीटेक ग्रेजुएट। क्या हम प्रोडक्ट का डेमो देख सकते हैं? ये 18% वैल्यूएशन, आई मीन इसका कोई रीजन है क्या? हाँ, हम सबका 20% का स्टेक है और बचे 2% हम उन फैमिलीज में चैरिटी करते हैं जिन्होंने अपने डियर वंस को रोड एक्सीडेंट में खो दिया था। वाओ, दैट्स ग्रेट। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अच्छा है बॉस, तुम्हारा धंधा चले ना चले, चैरिटी जरूर करनी चाहिए। मुझे पर्सनली आपका इनिशिएटिव अच्छा लगा। ये पार्ट ऑफ CSR है कंपनी का। अशनीर को ये सब नहीं पता है। अच्छा ये बताइए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है और आप मार्केट में कितना बेचते हो? मैम, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज ऑफ नाउ, एक बात मैं पूछना भूल गई कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1700 रुपीज़ है। हम मार्केट में 2500 में बेचते हैं। एज ऑफ नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली ये कॉस्ट कम हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, हमारे पास एक और प्रोटोटाइप प्रोडक्ट है फॉर किड्स। जब भी आप अपने बच्चों के मोबाइल ऐप में एक रेंज सिलेक्ट करते हो और जब वो बच्चा उस सिलेक्टेड रेंज से बाहर चला जाता है, तो ये प्रोटोटाइप अपनी टेक्नोलॉजी से आपके बच्चे के लाइव लोकेशन ट्रैक कर लेता है। ये प्रोटोटाइप प्रोडक्ट देखकर मेरी जैसी माँ तो इसे ही प्रेफर करेगी। बट मुझे एक बात बताओ, ये प्रोडक्ट कौन कौन से कलर में अवेलेबल है? मैम, अभी तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में अवेलेबल है। तो इस प्रोडक्ट में कुछ और कलर ऐड करोगे? मैम, हमने कलर और कस्टमाइजेशन के बारे में सोचा है और जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओह हेलो बॉस, तुमने तकरीबन 800 यूनिट बेचे हैं और दूसरा प्रोडक्ट भी ले आए और उसमें भी कस्टमाइजेशन करना है। हेलो बॉस,
ऐसे धंधा नहीं होता। अभी भी टेक्नोलॉजी में ये समझ नहीं आ रहा है कि आप दो अलग अलग प्रोडक्ट कैसे चलाओगे। क्या इसके लिए एक ही ऐप होगा या दो अलग अलग ऐप्स होंगे? एग्जैक्टली जैसे कि मान लो मेरा 13 साल का बेटा है, वो ऐसे ही कभी कभी साइकिल लेके आसपास के पार्क में घूमने चला जाता है और इन केस वो सेलेक्टेड रेंज से बाहर चला गया तो मुझे तो सिर्फ अलर्ट आएगा, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं। मुझे इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है अभी। एज ऑफ नाउ हम मैप माई इंडिया के साथ टाई अप कर रहे हैं जस्ट फॉर द ट्रैकिंग पर्पस। अभी उनका GPS वाला सर्विस अवेल नहीं कर रहे। और ये टेक्नोलॉजी यूज करने की बात कर रहे हो, पता है कितना महंगा पड़ेगा? हेलो बॉस, तू क्लियर ही नहीं अपने प्रोडक्ट के लिए। 2,500 रुपए का बेच रहे हो, 2,000 में बना रहे हो, मतलब सेवा कर रहे हो क्या समाज की? और सेवा भी इतनी महंगी कर रहे हो। एक और चीज, आई विश डैट की अगर ये एक्यूरेसी आप जितनी क्लेम कर रहे हो अगर वो सही हुई तो इट विल बी गेम चेंजर। तो हमारा मेन तू ऑब्जेक्ट क्लियर ही नहीं अपने प्रोडक्ट के लिए, सब नाटक कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ बंद कर दो ये धंधा। अशनीर भाई, या सीधा तुम मना कर रहे हो? उनको अपना स्टैंड तो लेने दो एक बार। आप बोलिए बोलिए, मुझे सुनना है ये। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है iSave को टेक कंपनी बनाना। हमारे पास इसके पेटेंट है, डिजाइनिंग टीम है, ट्रेडमार्क है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा iSave को iSave इनसाइट बनाने का है। चलो मैं और अनुपम मित्तल आपको एक ऑफर देते हैं 40% फॉर 25 lakhs, क्योंकि काम बहुत करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट में। स्पेसिफिकली आपकी टेक्नोलॉजी और आपके बैकएंड के आइडिया से इम्प्रेस हुआ हूँ। इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि इट विल बी ए गेम चेंजर। देखो गाइस, मुझे जो पीयूष ने बताया अबाउट दिस टेक्नोलॉजी और इसकी पोटेंशियल, इसीलिए मैं आ रहा हूँ। आप सब के आइडिया और डेडिकेशन की मैं दाद देता हूँ। कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लेंगे। 50% 35 लाख में। ये ऑफर बेस्ट है, यही इन्वेस्ट करना। यार अशनीर, तुम तो मना कर रहे थे, अभी क्या हुआ अचानक? क्यों किसी के ऑफर को बिगाड़ रहे हो क्या? मैं, पीयूष और अनुपम साथ में एक ऑफर दे रहे हैं। गाइस थिंक 3 बड़े दिग्गज शार्क्स एक साथ, इतने सारे एक्सपीरियंस और सोशल कनेक्ट्स। And ma'am, what's your final offer after your 40 lakhs for 51% with 3 big sharks. 50 lakh for 65%. Oh my goodness. I'm telling you guys, सजेशंस दूंगी कि ये ऑफर को पहले सोच लो 10 बार। कंपनी मेरी, काम आपका, साथ में मिलकर यूनिकॉर्न बना देंगे। तुम्हारा काम अच्छा है पर धंधा बनाना किसी को नहीं आता। मैंने 2 कंपनी को नीचे से उठा के यूनिकॉर्न बना दिया है। कनेक्शन मेरे पूरे कंट्री में है। कनेक्शन करना है तो मेरे साथ आ जाओ। एग्जैक्टली मुझे ना यंग एंटरप्रेन्योर्स को देख के कुछ होता है। वैसे मैं भी एक यंग हूँ। एक्चुअली मुझे आपको लोगों में देख के वो पोटेंशियल दिख रहा है जो मेरे अंदर है। नमता, आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो अशनीर के साथ? ऑफ कोर्स, नमिता हमारे साथ ही ऑफर ज्वाइन करेगी। नहीं, एक्चुअली टेक्नोलॉजी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं इतना आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। पर आपके पास 2 ऑफर्स हैं, आपको 5 शार्क्स ऑफर कर रहे हैं विच इज़ वेरी रेयर। टॉकिंग अबाउट मी, एज ऑफ नाउ मैं इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, पर आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए होगी, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। फॉर नाउ मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसमें, तो आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। 1 मिनट, अभी मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। आपके पास 2 ऑफर्स हैं। पहला 50 लाख फॉर 65%, दूसरा 40 लाख फॉर 51%। एक्सक्यूज मी शार्क्स, क्या हम 5 मिनट ले सकते हैं डिस्कशन के लिए? या श्योर, टेक योर टाइम। आप लोग बाहर जाके आराम से डिसाइड करिए। अशनीर भाई, हमें पता है आप बस हमारा ऑफर बढ़ाने के लिए काउंटर ऑफर कर रहे हो। देखो, मैं प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके पास जो टेक और पेटेंट पड़ा है उसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं। पानी पीना है किसी को? नो सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शार्क्स आपके ऑफर के लिए। सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने ये डिसीजन लिया है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम बिजनेस को 49% से ज़्यादा नहीं बेच सकते। सॉरी पीयूष, अनुपम एंड गजल, थैंक यू फॉर योर ऑफर। अशनीर, विनीता, वी नीड योर एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस फॉर दिस बिजनेस। आपकी इंडस्ट्री के कनेक्शंस की हमें ज़रूरत है, पर हम 49% से ज़्यादा नहीं दे सकते कंपनी। अभी के लिए तुम लोगों को पता है कंपनी का हालत, बात पैसों की नहीं है, धंधा अभी बना ही नहीं है इतना अच्छा। मैं एंटर कर रहा हूँ धंधे में तो थोड़ा सोच के ही कर रहा हूँ। 55% से कम नहीं कर सकता हूँ। सर, आपको पता नहीं होगा पर हम सच में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। तो धंधा नहीं करना, बस सबको बचाना है खुद को बेच के। सर, आप जैसा सोच रहे हो इतना बकवास नहीं है हमारा प्रोडक्ट। आप नहीं जानते हमारे प्रोडक्ट के बारे में। हमें पता है हमारे प्रोडक्ट का पोटेंशियल।
49% से ज़्यादा इन्वेस्ट करने से अच्छा आप इन्वेस्ट ही ना करो। ओ बॉस, हेलो। तुम्हें पता है क्या बोल रहे हो? ये तुम सब है ना बस दोगलापन कर रहे हो। अभी निकालता हूँ तुम्हारा सारा दोगलापन। सच बात तो ये है, धंधा चलाना आता नहीं, ना ही बोलना आता है तुम लोगों को। मैं तो बोल रहा हूँ बंद कर दो ये धंधा, घर जाके माँ बाप से हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो, कल से काम पे लग जाओ। मैं आउट हूँ। गाइस, मैं सच में हेल्प करना चाहता था, पर ये सब अप्रोच देखकर मुझे वो भरोसा ही नहीं आ रहा है। गाइस चिल आउट। अभी मुझे नहीं लगता कोई शख्स इन्वेस्ट करने वाला है कंपनी में, बट आई लाइक योर आइडियाज़। थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, बट फॉर नाउ ऑल द बेस्ट। आपको जर्नी हमारे बिना ही शुरू करनी पड़ेगी। अश्नीर यार, थोड़ा तो अच्छे से बोल दो, थोड़ा तो शुगर कोटिंग कर देते। अभी मैं सच नहीं बोलूंगा उसको तो आगे जाके वो गिर जाएगा। इससे अच्छा अभी उसको रियलिटी बता दूं। छोड़ो यार। यार क्या यार, उनका प्रोडक्ट और आइडिया अच्छा था, मैं इन्वेस्ट करने का सोच रही थी। रिजेक्ट होने के बाद हमारी टीम काफ़ी डीमोटिवेट हो चुकी थी, पर हम लोगों ने तब भी हार नहीं मानी। आईसीएफ को फंडिंग दिलाने के लिए हमने नेस्कॉम में भी रजिस्ट्रेशन कराया, कई बार इन्वेस्टर के सामने पिच प्रेजेंट की, फाइनल राउंड तक भी गए, पर रिजल्ट वही सेम, रिजेक्शन। लगातार इतने डीमोटिवेशन, इतने रिजेक्शन के बाद हम टूट चुके थे और कंपनी के लगातार फेलियर की वजह से हमारे घर वाले भी हम पर सवाल करने लग गए थे। तभी हमने एक बोर्ड मीटिंग बुलाकर सबके कंसेंट और करियर का कंसर्न रखते हुए हमने आईसेफ को होल्ड पर रखने का डिसीजन लिया। इसके 6 महीने बाद जो भी होने वाला था उसका हमें जरा सा भी आइडिया नहीं था। वो बोलते हैं ना, मैजिक इन प्रोग्रेस, वही प्रोग्रेस होने वाला था। शायद डेस्टिनी ने हमारे पर्पल चक्र पर फाइनली झप्पी कर दी थी। हेलो सर, यू कॉल्ड? यस कविता, कब बैठो। हम सक्षम नाम का इवेंट कर रहे हैं, वहाँ हम हमारे कॉलेज की एमएसएमई के साथ जुड़े हुए बिजनेस को प्रमोट और अवेयर करेंगे। तुम उस इवेंट में कोऑर्डिनेट कर रही हो, बिकॉज एवरीवन इज बिजी डूइंग इंटर्नशिप एक्सेप्ट यू। हाँ, एक और बात, तेरे को बुलाया है क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ के साथ एक मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, जिसमें हमने एक नया सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेट करने का सोचा था एंटरप्रेन्योरशिप पे, जो कि अपकमिंग स्टार्टअप के लिए काम करेगा। तो आज फाइनली इसका कंफर्मेशन आ गया है। ओके सर, साउंड्स गुड, बट मैं समझी नहीं कि एग्जैक्टली करना क्या है। सो बेसिकली हम इस सब्जेक्ट को अपकमिंग ईयर से एकेडमिक्स में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की बातें हो रही हैं और हमारा कॉलेज इसमें पीछे क्यों रहा। इस कोर्स में हम स्टूडेंट्स को 9 मंथ की इंटर्नशिप के टाइम पर हम उन्हें उनके ही स्टार्टअप के आइडिया को एनहांस और ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। इस ड्यूरेशन में हम उन्हें कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स की गाइडेंस, फैकल्टी का फुल सपोर्ट और रीसेल्फ की हेल्प से उनके आइडिया को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन करने में हेल्प करेंगे। वाओ, व्हाट अ ग्रेट इनिशिएटिव। अब हम जा रहे हैं तो इतना कुछ हो रहा है, हम तो चाह के भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स तो बढ़ा सकते हो ना। कविता, तू एचआर है ना, एचआर कहाँ ही स्टार्टअप के चक्कर में पड़ेगा। सर, पर एंटरप्रेन्योर तो एचआर के चक्कर में पड़ सकता है ना। आप मुझे ऐसे जनरलाइज मत करो, अपकमिंग बैचेस के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फिर तो। है, तभी तो सब्जेक्ट एड ऑन करवाया है ना। ओके सर, तो अब आप बताइए कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी इसमें। हमारे वो भाई साहब है ना, अभी एमएसएमई में इंटर्नशिप कर रहे हैं। भाई साहब? कौन, किसकी बात कर रहे हैं? मैं कम इन सर? आओ हर्ष, बैठो। हर्ष, जैसा कि हमारी बात हुई थी, अब शुक्ला जी और तुम नए आइडियाज़ के साथ आओ और देखो इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, करते हैं हम काम आज से ही शुरू। ओके हर्ष भाई, लेट्स स्टार्ट देन। हर्ष भाई, देखिए ना, अब जब हम कॉलेज छोड़ रहे हैं तो इतना कुछ हो रहा है। अरे कविता, अभी कहाँ हम चले गए हैं कॉलेज से। अभी हमारे पास 56 डेज है ना। हम हमारे जूनियर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाकर तो जाते हैं, वो यूज करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे वो। वाह हर्ष भैया, आप तो दिन गिन के बैठे हो। बात तो वैसे आपकी सही है, जूनियर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये तो, और यहाँ तक कि ये कॉलेज का भी बहुत नाम आगे बढ़ाएगा। सही है, तो फिर आरंभ करते हैं। बट करेंगे क्या, वो पहले सोचना पड़ेगा। किस तरह से हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या सबके साथ बात कर सकते हैं क्या? नहीं कविता, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है और 20 दिन के बाद हमारा वाइवा भी तो है। हमें 2 दिन में ही करना पड़ेगा सब जो करना है वो। ओके हर्ष भाई, तो एक काम करते हैं, मैं आज ही हर क्लास के सीआर से मिलकर एक फॉर्म रिलीज करती हूँ जिसमें स्टूडेंट्स अपने आइडियाज को नॉमिनेट करेंगे।
फिर हम बैठकर कल वही आइडियाज डिस्कस करके सॉर्ट कर लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल तक हमारी सॉर्टिंग भी हो जाएगी। हाँ कविता, ये आइडिया सही है। अभी तुम अपनी टीम के साथ ये स्टार्ट कर दो और मैं उसकी परमिशन मैनेजमेंट से लेता हूँ। ठीक है हर्ष भाई, डन। बात है 25 मई 2022 की। तो जैसा कि आप लोगों को लग ही रहा होगा, हमारी टीम ने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट और बिजनेस पिच किया। पता नहीं क्यों, पर इस बार वो अलग सी गुड वाइब आ रही थी जब हमने अपना प्रोडक्ट पिच किया। तो सही वाली होप तो महसूस हो ही रही थी और थोड़ा थ्रिलिंग सा भी लग रहा था। रुको ना कविता, आएंगे धीरे धीरे आइडिया आएंगे। रुको यार, ये भी नहीं। देखो अब नेक्स्ट क्या होता है। हर्ष भाई, इतनी बड़ी लिस्ट है और अभी तक कुछ अच्छा नहीं मिला, यहीं से फिल्टर आउट करना शुरू करें क्या? रुको कविता। So basically we have made, not made. We are working on a product that will disrupt the market. आसान भाषा में बोलूं तो हम ऐसी मशीन बनाने जा रहे हैं जिसमें एक तरफ से आलू डालोगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। क्यों कर रहे हो? होप बरकरार रहे कविता, होप बरकरार रहे। ऑडिशन में एक से बढ़कर एक लोग अपने प्रोडक्ट और आइडिया को हमसे पहले पिच करके जा चुके थे। फाइनली थोड़े टाइम बाद हमारी टीम का नंबर आया ऑडिशन देने के लिए। पैनल में बैठे लोग तो ऐसे लग रहे थे जैसे वो अभी निकल जाएंगे। वो चेहरे से ही बहुत थके और एग्जॉस्टेड लग रहे थे। Until now, हम पेश करते हैं iSafe, भारत का पहला स्मार्ट गैजेट that attempt to prevent and detect accident। कई मेहनत और बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद हमारा लाइफ सेविंग प्रोडक्ट iSafe कब से इस तरह के आइडिया की हम तलाश कर रहे थे और फाइनली हमें ये मिला। फाइनली डेफिनेटली वी आर टेकिंग दिस फॉरवर्ड। इसे हम जरूर आगे ले जा रहे हैं हर्ष भाई। चलो आगे ले जाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो रुको कविता, इसके साथ हमें और भी 5 नए प्रोडक्ट्स आइडिया ले जाने हैं। आएंगे, अभी आएंगे प्रोडक्ट। ये वाला कंफर्म है, इसको तो आगे ले ही जाएंगे हम। डन भैया, अब फाइनली तो मुझे एक रे ऑफ होप मिला है कि हम और बेटर कैंडिडेट्स ला सकते हैं। फाइनली रेज ऑफ होप महसूस सी हो रही थी। हमें iSafe को फुल ऑन जोश के साथ रीसेट करने का मौका और मकसद मिल गया था। पता नहीं कैसे, पर हमारा सिलेक्शन एक ही टेक में हो गया कॉलेज में। हमारी फैमिली को हमें बहुत कन्विंस किया एडमिशन के लिए। पहले से ही काफ़ी सारा टाइम और मनी एफर्ट्स लग चुके थे iSafe के पीछे। फैमिली को काफ़ी सारे प्रोमिसेस देने के बाद हमने एडमिशन कंफर्म किया। फीस पे करी, एक्चुअली फीस पे नहीं, इन्वेस्ट करी। सीनियर्स एंड फैकल्टी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। iSafe मानो कॉलेज का एक फैमिली मेम्बर बन गया था। रोज़ कोई नया सजेशन एंड इम्प्रूवमेंट, बहुत सारा सपोर्ट एंड इतने अच्छे हेल्पिंग सीनियर्स। यार लिटरली हमारे लाइफ के वो 2 साल किसी हेवन से कम नहीं थे। एग्जैक्टली प्रोडक्शन मैनेज कैसे करें, कैसे कॉस्ट कटिंग करें, कैसे iSafe की मार्केटिंग करें, कैसे कनेक्शन बनाएं, कैसे B2B मॉडल यूज़ करें एंड व्हाट नॉट। 2 साल बीत गए, कॉलेज ने हमें मेमोरीज का ओशन दे दिया था यार। आज हम iSafe का पहला यूनिट इंटरनेशनल मार्केट में अगले महीने एक्सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं यूएसए में, वो मुझे बताते हैं जब स्टार्टअप शुरू करते हैं तो क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। और यहाँ व्हाट तो दूर, यहाँ पूछा जाता है व्हाई स्टार्टअप, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप। हमने भी ये सेम सिचुएशन फेस किया काफ़ी सालों तक, बट नोबडी वांटेड टू लिसन आवर व्हाट। सो व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप? शायद से कुछ ऐसा दिमाग में आ गया कि सॉल्व करते हैं ये प्रॉब्लम। क्या पता था प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन का गेम सिर्फ हमारे कंट्री में ही हर साल 15,000 से ज़्यादा लोग खेलते हैं और यही सोल्यूशन निकालने वाले 90% स्टार्टअप 3 साल में ही फेल हो जाते हैं। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया, एग्जाम में आंसर्स लिख के सारे स्टूडेंट को पास करवाया, उसी को फेल करा दो। चलो शायद से मान लेते हैं हमें सॉल्यूशन निकालना था वो प्रॉब्लम का। चलो शायद से पता नहीं था कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनकाउंटेबल इन्फिनिट प्रॉब्लम्स, वो भी बस एक सॉल्यूशन निकालते वक्त आएगी।
शायद से जूनियर बच्चन साहब की गुरु, द सोशल नेटवर्क और वॉल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जैसी मूवीज़ देखे ही स्टार्टअप और प्रॉब्लम सॉल्विंग का कीड़ा आ गया था। शायद हमने कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रख दिया था। बट थोड़े टाइम बाद वी फेल्ट लाइक लाइफ इज़ अ रियलिटी शो और हम सब सही से अच्छे से परफॉर्म किए बिना ही एलिमिनेट हो जाएंगे। किसी वाइस मैन ने बोला मुझे, आज से थोड़े सालों बाद हर ऑफिस के 3 क्यूबिकल्स में से एक क्यूबिकल में स्टार्टअप फाउंडर बैठेंगे जो फेल होके ऑफिस के 9 to 5 में आराम से अपनी जॉब कर रहे होंगे। हमारे पास एजुकेशन था, टीम थी अच्छी, हमें आइडिया था, प्रोडक्ट भी रेडी था, हम तो सक्सेसफुल हो जाते इतने से, राइट? नो, you know those successful founders had one thing common, they refused to give up. They refused to give up. हमारी फिलॉसफी वही थी, जब भी ज़िंदगी की प्रॉब्लम आए ना यार, काम करो, काम करते रहो बस। अरे डेस्टिनी झुक जाएगी तेरे काम से, लोग तो क्या ही चीज़ है। और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बॉस, काम करके आग लगा देंगे। Wow, guys, phenomenal, extremely phenomenal. You know, I remember the time when you guys were in college. Those were the fun days when I watched you guys grow. And look at you now. You guys have cracked the code of life. Do you know the biggest reason behind your success? It's not just about marketing and technology, but the most important aspect is that you guys believed in yourself. And that's what I personally feel. You know, God is very kind and very humble, and He finally chose to charge us. You know, I actually have a friend. He's very eager to invest in your idea. He's super excited. I've shared him your contact. You can expect a call from his PA very soon. Wonderful guys. Excellent job. Excellent job. All the best for your future. Wonderful. Wonderful. कॉल उठा, जल्दी उठा ना कॉल। कॉल उठा। हेलो यार, हाँ हेलो। या कब से 2 साल से मैं देख रहा था। अच्छा वह उस दिन में शार्क्स मीनिया में आया नहीं था। You guys have avoided a huge problem and you are solving a huge problem. काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ तुम लोगों पे इन्वेस्ट करने का सोच रहा हुआ। चलो यार, कन्वीनियंस देख के टाइम डिसाइड करके स्टार्ट करते हैं। और यूनिकॉर्न की बात है तो हम भी कर लेंगे। चलो मिलते हैं। या Who's there? मुझे लगा आवाज़ सुन के पहचान ले होगे अब तक तो। चलो कोई बात नहीं। It's अमन गुप्ता, my friend. मेरी गलतियां है क्या कोई मुझको बता, जो मैं खुद से बोलूं तू आगे बढ़ता जा रे, यूं ही आगे चलता जा रे, तेरे साथ नहीं कोई, खुद से बातें करता जा रे। जीत तेरी बातों में जो खाब तेरे आंखों में, जो खुद से ही ये पाएगा तू, हाथ रख ले कांधे पे जो तू आगे बढ़ता जा रे, यूं ही आगे चलता जा रे, तेरे साथ नहीं कोई, खुद से बातें करता जा रे। ये ढूंढे गलतियां, बोले जो भी मन किया, फोकस कर तू काम पे है, जीत तेरी गालियां।